हेलो बच्चों। आज का लेक्चर हमारे बिल्कुल कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने वाला है। अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने देखी थी वो बहुत मैंने इजीली तरीके से आपको समझाई थी और उसमें कोई डिफ़िकल्टी लेवल भी ज़ीरो ही था। लेकिन अब इसमें डिफ़िकल्टी लेवल आने वाला है। डिफ़िकल्टी लेवल आएगा इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझने में दिक्कत होगी, बस आपको उसको थोड़े से अच्छी तरीके से ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। और आप उसको एग्जीक्यूट करने में बड़े ही सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर जो मैंने कल क्वेश्चन आपको प्रॉम्प्ट किया था स्क्रीन पर, चलो मैं अभी भी इसको प्रॉम्प्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों का 94,500, ठीक है, तो इसका आंसर कितना 94,500, अगर आप लोगों का आंसर इसका नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने की अभी और ज़रूरत है, ठीक है। तो केस सेकंड में भी बहुत सारा एक कॉन्सेप्ट था जो छुपा हुआ था। तो आज हम लोगों को ना छोटी छोटी चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट सीखने हैं और अकाउंटिंग इज़ ऑल अबाउट लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। क्योंकि हम लोग फोकस ज़्यादातर करते रहते हैं कि हाउ हाउ टू सॉल्व, हाउ टू कैलकुलेट दिस, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन उसके पीछे का वाई नहीं समझते कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर ये चीज़ है तो ये क्यों, अगर आपने कभी सोचा कि आईओसी प्रोवाइड करने की ज़रूरत क्या थी, ये आईओसी आप क्यों दे रहे हैं किसी भी पार्टनर को, आप नेट प्रॉफिट तो दे ही रहे हैं ना, ठीक है। तो यहीं पर को आपके पास कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए वाई, तो अगर समझ के करेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि कुछ केसेस होते हैं जिसमें हम लोगों को पार्टनर्स को आईओसी देने की ज़रूरत होती है, मैं बिल्कुल आपको समझा देता हूँ, ठीक है। और मेरे जो लेक्चर्स जो भी रहेंगे उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ही आपको फोकस किया जाएगा। मैं आपको ऐसे तैयार कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन बुक में से टी एस ग्रेवाल या डी के गोयल में से कोई सा भी क्वेश्चन पकड़ के कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक केस देख लेते हैं, A:B आपका है और ये हाफ एंड हाफ के पार्टनर है, मतलब इक्वल पार्टनर्स है, ठीक है। इनको प्रॉफिट कैसा मिलने वाला है, इक्वल मिलने वाला है, ठीक है। आपने बोला सर ठीक है, समझ गए हम लोग। अच्छा, अब अगर मैं इसी केस में आप लोगों को भी एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इनका प्रॉफिट हुआ सपोज 1000, तो ये 500 इसको भी मिल गया एंड 5000 बी को भी मिल गया, ठीक है। सब कुछ सही लग रहा है। चलो अब मैं एक चीज़ ऐड कर दे रहा हूँ, द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाई ए वॉज 10 लाख रुपीज़। ए ने कैपिटल 10 लाख की इंट्रोड्यूस करी थी एंड एट द सेम टाइम बी इंट्रोड्यूस ओनली 5 लाख। बी की कैपिटल कितनी है, केवल 5 लाख। अच्छा बताओ, क्या ये आपको अनजस्टिस जैसा लगता है, ठीक है। दिखने में लग रहा होगा कि हाँ भाई, ए ने तो ज़्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी तो उसको ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए था, ऑल्दो दे बोथ आर एग्रीड टू शेयर इक्वल प्रॉफिट, बोथ आर एग्रीड, ठीक है। ए ने बोला कि नहीं नहीं मुझे इक्वली प्रॉफिट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर को ना एक अनजस्टिस की आप लोगों को दिख रहा होगा कि हाँ भाई, इसने तो 5 लाख ही कैपिटल लगाई थी और इसने 10 लाख लगाई थी, लेकिन ये दोनों ही इक्वल प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर को, अब अगर सपोज करो कि ये दोनों ही दोस्त कम रिलेटिव है, तो ए वॉज एबल, या फिर उसने सह लिया कि यस जो भी है मैं एग्री कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा दोस्त है या फिर ही इज़ माई रिलेटिव। अब अगर सपोज कि पार्टनरशिप में सी को हमने एडमिट किया, सी बीइंग द न्यू पार्टनर ये आया। अब अगर इसको भी हम लोग इक्वल राइट्स का हिस्सेदार मान रहे हैं और इस साल हमारा 1200 का प्रॉफिट हुआ, तो इसको भी 400 मिलेंगे, इसको भी 400 मिलेंगे और इसको भी 400 मिलेंगे, ठीक है। हम लोगों ने भी देखा इसके पास 10 लाख की कैपिटल इसने इंट्रोड्यूस करी थी और अब इसने भी ना 5 ही लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए। सी आया पार्टनर बनने के लिए और केवल 5 लाख रुपए ही कैश लेके आया कैपिटल के लिए, ठीक है, समझ गया। अब बताओ नाउ, अब ये ए बोल रहा है ना कि नहीं, अब मैं एग्री नहीं करता भाई, क्योंकि सी तो हमारा आउटसाइडर है, ठीक है, वो मेरा दोस्त या फिर ऐसा कुछ है नहीं जिसके साथ मैं अपना प्रॉफिट शेयर कर लूँ या फिर घाटा खा लूँ। अब ना मुझे प्रॉफिट में तो चलो आपने हिस्सेदार मान लिया, लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए ताकि ये जो मेरे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है, उससे मेरा हक मिले। तो यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट निकल के आया कि चलो पार्टनर को ना हम लोग आईओसी देना शुरू कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देते हैं ए को, ठीक है। बी एंड सी एग्रीड, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर चलो सारे ही पार्टनर को उनके उसमें कैपिटल देना शुरू कर दो, तो बात वही है, ए को ज़्यादा मिल जाएगा। आईओसी एट द रेट ऑफ 10% कर लो, तो 10% भाई इसका तो 10% ज़्यादा ही आएगा और इसका 10% कम आएगा, ठीक है।
तो ये 1 लाख रुपए आएगा और 50,000 इसको मिलेंगे, तो इसको तो ज़्यादा पैसा मिलना शुरू हो गया है। एक ये समझ में आया कि क्यों भाई आईओसी क्यों दिया जा रहा है, जब हम लोग नेट प्रॉफिट को वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सैलरी स्पेसिफिक क्यों दी जा रही है, मैंने बताया था आपको, कभी कभी कुछ पार्टनर्स एक्स्ट्रा काम करते हैं। रेम्यूनरेशन क्यों दिया जा रहा है, ठीक है। तो वाई का अब अगर आपको आंसर मिल गया तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई ये आईओसी क्यों दिया जाता है, ठीक है। चलो अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था उसमें आपका आंसर अगर उतना नहीं आ रहा है जितना मैंने अभी बताया, तो इसका मतलब आपने कुछ गलतियां की हुई, और वो गलतियां आपकी वैसी गलती नहीं है कि आपने बोला कि अरे ये तो हमने सीखा था और ये हम लोगों को नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी नेचुरल गलती है। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक आप समझ भी नहीं पाएंगे कि वो गलती क्या है, ठीक है। तो चलो अभी मैं आपको कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट कर देता हूँ स्क्रीन पर। तो ये लीजिए क्या नोट लिखा हुआ है। द नोट इज बीइंग रिटन की ड्राइंग्स आर नॉट कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग आईओसी, ठीक है। ड्राइंग्स को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। तो उसको कंसिडर नहीं करना मतलब उसको वहाँ पर को नोट डाउन नहीं करना, उसकी कैलकुलेशंस को अवॉइड कर देना, ठीक है। चलो अब ये पढ़िए आप क्या लिखा हुआ है। मैंने 2 डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। एक है ड्राइंग वर्सेस विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है। जो विड्रॉ ऑफ कैपिटल और ड्राइंग में दोनों में बिल्कुल अंतर होता है, ठीक है। ड्राइंग्स जनरली आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब अगर आप देख रहे होंगे लेफ्ट और राइट वाला, तो मैं यहां पर को कर देता हूं। वो क्या होती है, टेम्पोरेरी होती है, ठीक है, एंड बीइंग परमानेंट। नाउ टेम्परेरी और परमानेंट का मतलब क्या है। टेम्परेरी का मतलब ये है कि फॉर द टाइम बीइंग बिजनेसमैन को कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट थी और उसने बोला वाई डोंट कि मैं बिजनेस से ही ये पैसा उधार ले लूँ। तो वो कुछ समय के लिए था, वो टेम्परेरी नेचर के लिए था। इसका मतलब वो प्रिंसिपल अमाउंट लिया उसने, ठीक है, और उसका इंटेंशन उसको वापस करने का भी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो भी उसने लिया है उसको वो वापस भी करेगा, और जितने भी समय के लिए उसके पास वो प्रिंसिपल अमाउंट रहा है और उसका वो इंटरेस्ट उसको फर्म को पे कर देगा। तो अगर मैं देखूं कि ही बीइंग द बिजनेसमैन और दिस इज द फर्म, ठीक है, तो इसने फर्म ने क्या किया, इसको फंड्स कुछ समय के लिए दिए। तो और यहाँ पर को ये इसको प्रिंसिपल अमाउंट को लौटाएगा भी, लेकिन कब लौटाएगा पता नहीं, लेकिन ये जितने भी समय के लिए नहीं लौटाएगा उतने के लिए उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। एंड इंटरेस्ट पेड बाय द बिजनेसमैन टू द फर्म फॉर द ड्राइंग्स इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो फर्म के पास आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कौन देता है, उसको बिजनेसमैन देता है। क्यों, क्योंकि उसने टेम्परेरी या कुछ समय के लिए विड्रॉ किया है, टेम्परेरी विड्रॉल किए हुए हैं बिजनेस से अपनी कैपिटल को, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। चलो अब इसको यहाँ पर को देखते हैं। अब बिजनेसमैन ने बोला कि चलो ठीक है, इनिशियल फेज में मैंने जो भी कैपिटल लगाई थी अब उसकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर अब मुझे वो पैसा वापस चाहिए, क्योंकि अब मेरा बिजनेस स्टैब्लिश हो गया और वो खुद से कमाना शुरू कर चुका है, ठीक है, वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो कैपिटल है उसको निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई 5 लाख रुपए ना मुझे वापस दे दो मेरी कैपिटल। फर्म से 5 लाख रुपए इसने वापस ले लिया। अब ये लौटा नहीं रहा है, ये हो नहीं रहा है, ठीक है। इसको लौटाने की कोई भी इंटेंशन नहीं है। जब लौटाने की इंटेंशन नहीं है तो इसका मतलब दिस इज परमानेंट, और परमानेंट पे आप कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि चला गया आपके बिजनेस से पैसा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो गई। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। ड्राइंग्स क्या होती है, ड्राइंग्स होती है कुछ समय के लिए, जब बिजनेसमैन पैसा लेता है उसको बोलते हैं ड्राइंग्स, और वो प्रिंसिपल अमाउंट देगा, और जितने समय के लिए वो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे पा रहा है उसके लिए वो इंटरेस्ट कंपनी को, फर्म को देते रहेगा, ठीक है। चलो ये हो गया आपका। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो केवल ड्राइंग्स के लिए चार्ज किया जाएगा, ठीक है, और जो परमानेंट विड्रॉल है वो केवल आईओसी के लिए चार्ज किया जाएगा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जब हम आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको ड्राइंग्स, अगर आपको एक शब्द दिख रहा है कि ड्राइंग्स इसने इस डेट पे ड्राइंग्स किया हुआ है, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। उसको आप सिंपली इग्नोर कर दीजिए, और ना ही आप अपनी कैपिटल अमाउंट को इंक्रीज करेंगे ना ही डिक्रीज करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, नो इफेक्ट्स आ जाएगा वहाँ पर को, और आपको उसको इग्नोर करते हुए चलना है। इसका मतलब आप ये देखो कि क्वेश्चन में वो चीज़ लिखी ही नहीं है। चलो अब मैं फिर से इसको प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। देखो अब जो ड्राइंग्स है आपकी, ड्राइंग्स ऑन 31 जनवरी 2021 15,000, ठीक है। अब आपने जो भी वर्किंग बनाई थी वैसे ही बनाएंगे,
उस 15,000 का कोई भी आप प्लस माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। जो आपकी पुरानी कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज होते जा रही थी, एडिशनल एंड विड्रॉ ऑफ कैपिटल, केवल दो ही चीज़ होती हैं बच्चों, या तो एडिशन होगा या फिर विड्रॉ ऑफ कैपिटल होगा, इसमें ड्राइंग का कोई भी रोल नहीं होता है। तो अब आपका आंसर ना बिल्कुल सही आएगा। चलो ठीक है, चलो इसको हम लोग जल्दी से परफॉर्म कर लेते हैं। और कल जो मैंने बोला था कि वर्किंग नोट बनाना आपके लिए मस्ट है, क्यों? क्योंकि आपको बार बार क्वेश्चन को देखना नहीं है, इससे टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा आप एक ही बार में वर्किंग नोट बना लीजिए और उसको अपनी कॉपी में करते हुए आसानी से उसको करिए, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पर टाइम फ्रेम बनाते हैं। ये रहा हमारा टाइम फ्रेम। डेट गिवन है हमको 1/4/20, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 की डेट हम लोगों को गिवन है। अब इस डेट को जो कैपिटल गिवन होती है उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, और इस डेट को जब ईयर एंड हो जाएगा, इसमें जो हम कैपिटल फाइंड आउट करते हैं उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। चलो तो ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 20 इज 4 लाख रुपीज, ठीक है। तो बच्चों ये कितना गिवन है? 4 लाख रुपए गिवन है। अब ये 4 लाख रुपए कितने टाइम पीरियड तक हमारा सस्टेन रहता है, यही हमको चेक करना होता है। इसका मतलब वी हैव टू फाइंड द इमीडिएट नेक्स्ट डेट, ठीक है। वो क्वेश्चन में वैसे सिंक्रोनाइज या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आपको वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी फॉलो करते हुए हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट डेट है हमारी 31 मई। अच्छा, तो अप्रैल से 1 मई आया, 1 महीना हुआ। 1 मई से 31 मई आया, 2 महीना हुआ। तो ये कितने टाइम पीरियड है बच्चों हमारा? 2। अब मैं इसको 31 मई बोलूँ या फिर 1 जून बोलूँ, बात एक ही है। समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या लिखा? 31 मई बोलूँ आखिरी दिन महीने का, या फिर पहला दिन दूसरे महीने का। क्यों? क्योंकि 12 बजे के बाद तो भाई हमारा डेट चेंज हो जाती है ना, लेकिन डेट तो वही रहा। उस दिन जो कैपिटल है हमारे पास जो भी है वो हमारी सेम रहने वाली है, ठीक है। तो वो कितनी है हमारी? एडिशन कर रहा है, ही इज एडिंग 50, तो 50 के वो एडिशन कर रहा है। तो अब बताओ कितना हो गया? 50 के ऐड कर रहा है, तो ये हो गया बच्चों आपका 4,50,000, ठीक है। चलो कैलकुलेशन अभी कर ले, ठीक है, कर लेते हैं इसका। तो ये हो गया आपका 4 लाख मल्टीप्लाई बाई, चलो क्वेश्चन में देखते हैं रेट कितना है। रेट इज 24%। 24%, तो आपको याद है ना बच्चों क्या है? कैपिटल मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई प्रोपोर्शन ऑफ टाइम। कितना प्रोपोर्शन है? ये पीरियड है हमारा 2 मंथ्स का, और पूरा हम लोग कितना देख रहे हैं? 1 साल का पीरियड देख रहे हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ से यहाँ काटा 6 से इसको 24 को काटा 4, 1 2 3 4 0 कट गए, 4 4 जा 16, और कितने जीरो बचे? 1 2 3। तो 16,000 इस पीरियड का आईओसी हमारे पास निकल के आ गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो अब ये डेट हो गई हमारी, इसको मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ। 4,50,000 कितने टाइम तक रहा हमारे पास? नेक्स्ट डेट से चलिए देखिए, विड्रॉ ऑफ कैपिटल ऑन 30 जून, ठीक है। जून शुरू हो गया। अच्छा, तो ये केवल 1 महीने के लिए रहा, 1 जून से 30 जून तक है। इसका मतलब अब मैं इसको 30 जून बोलूं या फिर 1 जुलाई बोलूं, ठीक है। 1 जुलाई, ये भी हमारा सेम रहेगा क्योंकि दोनों डेट्स आपस में मैच कर रही हैं, ठीक है। वो ऐसा हमारा रहेगा। तो ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ ताकि आगे क्वेश्चन में ना कभी कभी ये ट्रिक खेलता है आपके साथ, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए कर रहे हैं। अब क्या हुआ इस दिन को भी मैं, चलो एक काम करता हूँ कि मैं रेड पेन से कर देता हूँ। 15K को विड्रॉ करना है। विड्रॉ करना मतलब परमानेंटली वो लेके जा रहा है घर। तो अब कितना हो गया यहाँ पर से वो हम लोग माइनस कर देंगे, तो अमाउंट बिकम्स 4,35,000, ठीक है। 4,35,000। तो बस इतने 1 महीने के लिए का तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा ना कि वो इसका आईओसी, तो हम लोग इसका आईओसी निकाल लेते हैं। चलो तो ये हो गया आपका 4 लाख। मैं छोटे छोटे उसमें लिख रहा हूँ, आप लोग भी जल्दी जल्दी करिए। मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई कितना पीरियड है भाई? 1 मंथ। तो 12 से कटा 24 तो 2 आया, 2 0 से 2 0 कटा, 45 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 90, एंड कितने जीरो हैं? 2 0, तो 9,000 आ गया। तो ये आईओसी कितना आया? 9,000 आ गया। फॉर 3 मंथ्स का अभी तक हम लोगों को आईओसी पता चल चुका है। अब कितना है अमाउंट? 4,35,000। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 1 अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट डेट देखनी है, दैट इज 1 अक्टूबर, ठीक है। 1 अक्टूबर तक पहुंच जाते हैं। देखो ये 30 जून है, इसका मतलब 1 जुलाई है ना, तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है।
3 महीने हमारे निकल गए और ये हो गया 30 सितंबर या फिर इसको बोलूँगा मैं 1 अक्टूबर। तो कितने महीने का पीरियड है? 3 मंथ्स का पीरियड है। और इस समय हो क्या रहा है कि विड्रॉ ऑफ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1 लाख बोल रहा है, वो 1 लाख रुपीज़ को विड्रॉ कर दिया है। तो 1 लाख रुपीज़ को विड्रॉ करेंगे तो अब अमाउंट हो जाएगा 3,35,000। और इस टाइम पीरियड का भी हम लोग IOC जल्दी से रियल क्विक निकाल लेते हैं। 4,35,000 मल्टीप्लाई बाई 24 रेट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई प्रोपोर्शन ऑफ टाइम दैट इज़ 3 डिवाइडेड बाई 12। तो ये हो गया 4, दैट कम 6, तो 0 कट गए तो 0 हो गया एंड 6 का 0 हो गया 33 हमारा बचा। तो 98 21 2 बचा और ये 26, तो 26,100 इतने का आ गया। तो अभी हमारे पास देखो 6 मंथ्स का IOC हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट डेट देखते हैं, एडिशन ऑफ कैपिटल ऑन 1 दिसंबर। ठीक है, एडिशन ऑफ कैपिटल आ रही है हमारी 1 दिसंबर को। ठीक है, चलो एडिशन ऑफ कैपिटल देख लेते हैं फिर क्या होगा। दिसंबर तक पहुंचते हैं तो अक्टूबर हो गया, अक्टूबर को पूरा करते हैं। ये रहा अक्टूबर, ये रहा पूरा नवंबर, और नवंबर के बाद क्या दिसंबर की पहली दिन है? यस, 1 दिसंबर है। तो यही है बेटा आपका 1 दिसंबर, या फिर इसको मैं बोलूँगा कि अक्टूबर लास्ट है तो 30/11, सॉरी अक्टूबर जो बोलो, नवंबर। ठीक है, नवंबर। सो अक्टूबर पूरा हो गया, नवंबर पूरा हो गया। पूरा होते ही क्या हुआ कि 30/11 को हम लोग एक बार अभी बोल सकते हैं। तो 1 दिसंबर हमारा शुरू हो गया। तो क्या हुआ है, एडिशन हुआ है, एडिशन हुआ है 40,000 का, 40K का एडिशन हुआ है। तो इसमें 40K जोड़ देते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा? 40K जोड़ेंगे तो इसमें 75 बन जाएगा, 3,75,000। तो कितना बन गया? 3,75,000 अमाउंट आ गया हमारा, 3,75,000 अमाउंट आ गया। कितने समय के लिए आया? 2 महीने के लिए आया। ठीक है, चलो अब निकालो फिर बच्चों इसको। 2 महीने का पीरियड अगर ये है तो निकाल लेते हैं। 3,35,000 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2/12। तो ये हो गया 6 से इसको काटा तो 4 हो गया, ये 2 0 कट गए। ठीक है, 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20 की 0, 2 इज़ योर कैरी एंड 4 12 एंड 14, 1 इज़ माई कैरी एंड 13। तो कितना आ गया? IOC आ गया। ठीक है, 13,400 हमारा अमाउंट आ गया। नेक्स्ट डेट देखते हैं। अब इसको हम लोग को स्किप कर देना है। देखो जो मैंने बताया ना वही चीज़ करनी है कि ड्राइंग्स ऑन 31 जनवरी 2021 15,000, इसको स्किप कर दो, क्योंकि वाइल कैलकुलेटिंग IOC वी डोंट नॉट कंसिडर ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, चलो उसको कंसिडर नहीं करेंगे तो इसका मतलब अगर उसके बाद की डेट दी हुई है तो उसको देखो, लेकिन ड्राइंग्स वाले को पूरा इग्नोर कर देना। एडिशनल कैपिटल फिर हमारे पास आ रही है, देखो कब आ रही है? 31 मार्च, ये आ रही है 31 मार्च। तो हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा हो गया दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। वैसे भी आप काउंट कर सकते हैं कि अब कितना बचा है। तो 2 + 3, 3 + 3 6 एंड 2 8। तो ये कितना पीरियड है बच्चों? 4 मंथ्स का। और ये हो गया हमारा 31 मार्च 21। अगर ये 20 है तो वो 21। तो 4 महीने के बाद हम लोग इस डेट को, स्पेसिफिक इस डेट को +2 लाख रुपीज़ की कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी कैलकुलेट हो जाएगी बच्चों? तो 2,20,000 है, 20K है तो कितना हो जाएगा? 3,95,000 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने टाइम के लिए रहा है हमारे पास ये अमाउंट? इसका पहले हम लोग निकालेंगे। ये मुझे लगता है उधर ज़्यादा हो गया तो इसको ऐसे कर लेते हैं। तो 3,75,000 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई, इस पीरियड को कितना रखा था हमने? ठीक है, ये 4 मंथ्स का पीरियड है। सॉरी, ये हमारे पास 12 आएगा। तो इसको काटा तो रहा 3, 3 से इसको काटा तो 8, 2 0 हमारे कैंसिल आउट हो गए, 0 ज़ा 0 आ गया एंड 8 5 ज़ा 40 की 0, 4 इज़ अ कैरी और ये हो गया 66
तो 24 and 3 30,000, IUCs 30,000। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर को लिखना भी शुरू करूँ तो ये 2 months का है, ये 1 month का है, दिस बीइंग 3 months, तो कितने हो गए 6 हो गए, और ये कितने मंथ का है, ये 2 month का है, ये कितने हो गए 8 हो गए, और ये कितना है 4 month का है। तो भाई 12 महीने का तो निकल गया। अब क्या करें, आगे भी और निकालें क्या? नहीं, एनी एडिशन और withdrawal of capital done on a particular date, that is the last day of the year। ठीक है, देखो उसने 31/3 का निकाला, अगर उसने 30 मार्च को भी किया होता फिर भी हम एक दिन के पीरियड का निकाल सकते थे, लेकिन 31 दिसंबर को किया, इसका मतलब वो खत्म हो गया, वो साल ही खत्म हो गया, उस दिन किया गया ट्रांजैक्शन हम लोग इस साल की अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ उसकी कैलकुलेशन हमें उनको दिखानी पड़ेगी कि इस अमाउंट की कैसे करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 395,000 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई कितना पीरियड है बताओ, 0 मंथ्स हैं आप बोलेंगे, और एनीथिंग एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 0 बिकम्स 0। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो भाई बताओ 16,000 प्लस 9,000 प्लस 26,100 प्लस 13,400 प्लस 30,000, ये आपकी IUC है बच्चों, इक्वल्स टू, चलो जल्दी से कैलकुलेट करो, IUC कितनी आ रही है 94,500, कितना आ रहा है 94,500। तो आपने देखा कि भाई ये है वो केस जब हमारे पास ड्राइंग आते हुए भी हम लोगों को उसको इग्नोर करना पड़ता है। और क्यों करते हैं? अब मैंने जो बोला था ना, हाउ तो देख लिया, वाई का आंसर बताएगा कौन बच्चा? चलो जल्दी से बताओ, मैं बता। ठीक है, इसका आंसर ये है कि अगर मैं इसको ड्राइंग्स को यहाँ भी देख लेता, यहाँ उसको कंसिडर कर लेता, तो क्या होता, हो सकता है कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलता हमको। ठीक है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलता। एट द सेम टाइम क्योंकि उसने ड्राइंग्स ली हुई हैं तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देना पड़ता ना, तो बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे रहा है, और एट द सेम टाइम ही इज रिसीविंग लेस अमाउंट इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसके लिए तो वो खतरनाक हो गया, उसके लिए तो फायदेमंद है नहीं। तो इसका मतलब वो 2 बार माइनस हो रही है वो चीज़, और ये तो अनजस्टिस हो रहा है। तो यहीं पर से अकाउंटिंग में हम भी देखते हैं ना कि अनजस्टिस नहीं हो, क्योंकि 2 बार हम लोग वो ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग ड्राइंग्स को यहाँ से हटा के उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो आपको TS ग्रेवाल और DK ग्रेवाल से बनाने हैं। ठीक है, चलो अब आज नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं आपको केस 3 के बारे में बताऊं, अभी तक हम लोगों ने 2 केस डिस्कस कर लिए हैं, प्रोपोर्शन ऑफ टाइम एंड केस 1 व्हेन नथिंग इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब कि कुछ भी, भाई हम लोगों को क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं है कि वो कैपिटल किस नेचर की है और क्या उसमें प्रोपोर्शन ऑफ टाइम के बारे में कुछ भी नहीं है, बस अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है, देन यू हैव टू कैलकुलेट। बड़ा सिंपल सी मैथमेटिक्स है, आप जो उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा अब केस 3 जो आएगा ना, वो थोड़ा अच्छा सा केस है आपके लिए। ठीक है, चलो केस 3 के बारे में भी देखते हैं। तो केस 3 में है कुछ नहीं, केस 3। ठीक है, चलो अब मैं आपको ना केस 3 का एक प्रॉम्प्ट करने वाला हूं, डायग्राम। ठीक है, चलो केस 3 बच्चों, समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। ठीक है, वो ये है कि कैपिटल 2 तरीके की होती है। कैपिटल 2 तरीके की, कैपिटल अकाउंट, व्हेन वी प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट तो उसको 2 तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, 2 तरीके से उसको प्रिपेयर किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब हम केस 3 की बात करते हैं तो वहां पर को क्वेश्चन में लिखा होता है कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है या फिर फिक्स्ड कैपिटल। तो कैपिटल 2 तरीके की वैसे बोला जाता है, लेकिन वो कैपिटल सिस्टम की बात हो रही होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब पार्टनरशिप फॉर्म हम लोग देख रहे हैं तो पार्टनर्स के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो किस तरीके के कैपिटल सिस्टम्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं। 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम और एक होता है फ्लक्चुएटिंग।
कैपिटल सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे कि कैपिटल सिस्टम। ठीक है, अब मैं आपको बुक से थोड़ा सा हटके आपको इजी वे में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो उस तरीके से ही आप समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको। फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम का मतलब ये है कि अभी हमने दो चीज़ें आपसे डिस्कस करी, मैंने करी। एक, जो परमानेंट नेचर के अमाउंट होते हैं वो हम लोग आईओसी में कंसिडर करते हैं, और जो टेम्परेरी वाला होता है उसको आईओसी में कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं। वो परमानेंट क्या होता है बच्चों, वो होती है एडिशन, और वो एक होता है विड्रॉल। इसका मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो किस नेचर के होते हैं, परमानेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, परमानेंट नेचर के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो हो रहे होते हैं उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो जब फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को दो तरीके के अकाउंट बनाने होते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम लोग बनाते हैं। हम लोगों ने जैसे देखा था कि अकाउंटिंग में हम लोग करने क्या वाले हैं, तो यही है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ताकि उसकी कैलकुलेशन अच्छी तरह दिखे और हमारा बैलेंस शीट हौच पौच ना हो जाए, इसलिए बनाते हैं। ठीक है, तो वही जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वो दो तरीके के बन सकते हैं। ठीक है, एक कैसा बन सकता है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही कैपिटल अकाउंट बन रहा होगा, और फिक्स्ड में हमारे दो बन रहे होंगे। ठीक है, इसमें एक ही बनेगा 1, और इसमें क्या हो जाएगा 2 कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तो हम लोग जब फिक्स की बात करते हैं तो फिक्स का मतलब यह है कि एक कैपिटल अकाउंट होगा हमारा और एक होगा करंट अकाउंट। ठीक है, जनरली होता क्या है, अब मैं यहाँ पर को आपको थोड़ा सा टाइम लैप्स से समझा देता हूँ जिससे बहुत इजी आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर को हमने देखी ओपनिंग कैपिटल, और यहाँ पर को देखी बच्चों हमने क्लोजिंग कैपिटल। अभी क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल कैसे जाती है। एक केस 1 में क्या था, जो उसकी ओपनिंग कैपिटल थी वही उसकी क्लोजिंग कैपिटल भी मान ली जाती थी, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। सपोज उसने बोला कि भाई वो साल के शुरुआत में 2 लाख की उसकी कैपिटल है, और बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करो एट द रेट ऑफ 10%। बताया नहीं क्लोजिंग कैपिटल कितनी, ये भी नहीं बताया कि कहीं बीच में कुछ माइनस हुआ, कहीं बीच में कोई एडिशन हुआ, नहीं बताया। तो आपको तो भाई ये मान के चलना है कि यही कैपिटल थ्रू आउट द ईयर बनी रही होगी। तो इसका मतलब ये था कि ओपनिंग कैपिटल ही क्लोजिंग कैपिटल बन गई। ठीक है, केस 1 यही था ना। अच्छा, अब अगर केस 2 की बात करूं आपसे, केस 2 का जो टाइम फ्रेम था वो भी कुछ ऐसे ही था कि भाई ये 2 लाख की कैपिटल है, ये 6 लाख रुपए की कैपिटल बन गई। ठीक है, अब हो सकता है कि उसने एक ही बार में 4 लाख रुपए का एडिशन कहीं कर दिया होगा, या बहुत सारे केस हो सकते हैं। अभी तो मैं कॉम्बिनेशन लगा भी नहीं रहा हूँ, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, 50-50 2 बार प्लस किया, फिर 50-50 माइनस किया, फिर उतनी बार किया, बहुत सारे केस हो सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि क्लोज ओपनिंग कैपिटल जो थी वो डिफर हो गई, उसकी क्लोजिंग कैपिटल से अलग हो गई। और इस कैपिटल में क्या हुआ कि फ्लक्चुएशंस आए, कितने आए अभी पता नहीं, वो क्वेश्चन अगर हम बना सकते हैं कि कुछ अपनी तरफ से केस डाल के, तो वो बन जाएगा 6 लाख तो हम बना सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ फ्लक्चुएशंस आए हैं तभी ये कैपिटल अमाउंट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएशंस को दिखाने के लिए ही हम लोगों ने दो तरीके अपनाए हैं। ठीक है, एक तरीका वो जब हम सारे फ्लक्चुएशंस को एक ही जगह में लिख देते हैं, तब हम फॉलो करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। तब हम बनाएंगे बड़ा सिंपल सा, अगर 3 पार्टनर का केस, क्लासिक केस ले लूँ मैं, तो 3 पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर को लिखेंगे, आईओसी अगर उसको मिल रहा होगा यहाँ पर को लिखेंगे, उसका नेट प्रॉफिट जो आ रहा होगा वो प्रॉफिट यहाँ पर को लिखेंगे, आईओडी अगर वो पे कर रहा होगा तो आईओडी यहाँ लिखेंगे, उसको सैलरी मिल रही होगी सैलरी लिखेंगे, उसको कमीशन मिल रहा होगा कमीशन लिखेंगे। इधर क्यों लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट नेचर होता है, उसको ऐड करना है तो क्रेडिट साइड लिखो, और उसको माइनस करना है तो डेबिट साइड लिखो। ठीक है, अच्छा अगर ये ड्राइंग्स कर रहा होगा तभी भी तो इधर ही माइनस हो रही होगी इसकी कैपिटल। ठीक है, अब अगर वो एडिशन कर रहा होगा, देखो बच्चों एडिशन कर रहा होगा तभी भी यहाँ रिकॉर्ड करेंगे,
और अगर वो विड्रॉ कर रहा होगा तब उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। सारी की सारी कैलकुलेशंस एक ही उसमें आ गई हमारी अकाउंट में, ठीक है, एक ही अकाउंट में आ गई। फ्लक्चुएशंस तो हो ही रही थी ना, अभी हमने देखा कि ये फ्लक्चुएट होके ही 2 से 6 बना था, और हो सकता है कि ये सारी फ्लक्चुएशंस उसके अंदर आ रही हो, तो हमने इसको इस तरह बना लिया। अब अगर कोई कैपिटल सिस्टम फॉलो करना चाहता है जहाँ पर वो ये नहीं चाहता कि अरे भाई ये हौच पौच नहीं चाहिए हमको एक चीज़ बताइए कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट कितना है, और बाकी मुझे फ्लक्चुएशंस के बारे में नहीं जानना, आप अपना फ्लक्चुएशंस अलग जगह दिखाइए। तो हम लोग बनाएंगे 2 कैपिटल अकाउंट। चलो इसमें जगह नहीं है तो मैं 2 पार्टनर का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर को मैं लिखूंगा ओपनिंग कैपिटल, और इस अकाउंट में केवल और केवल परमानेंट नेचर के ट्रांजेक्शन्स आएंगे। परमानेंट मतलब या तो केवल उसमें आएगा एडिशन, या तो आएगा केवल विड्रॉल, और यहाँ पर को आ जाएगी उसकी क्लोजिंग कैपिटल। बस ये 4 आइटम आते हैं बच्चों, केवल 4 आइटम आएंगे, इसके बाद 5वां आएगा ही नहीं। तो या तो अगर दोनों आ रहे होंगे तब 4 आएंगे, अदरवाइज उससे भी कम आएंगे। अगर किसी बार केवल एडिशन हो रहा होगा तो विड्रॉ वाला नहीं आएगा। और अब इस तरफ सारे के सारे अप्रोप्रिएशंस आपके आ जाने लगेंगे। अप्रोप्रिएशंस बीइंग, वो आ जाएगा IOC, वो आ जाएगी सैलरी, वो आ जाएगा शेयर इन प्रॉफिट, वो आ जाएगा कमीशन, ठीक है। इस तरफ आ जाएगा IOD, लॉस, शेयर इन लॉस, या फिर ड्राइंग। बस खत्म, अब कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये हो गई उसकी करेंट इन नेचर जो जल्दी से जल्दी चेंज हो रही हैं, और ये परमानेंट इन नेचर हो गई, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन में अच्छी तरह देख पा रहे होंगे, उसके अच्छी तरह नोट बना लीजिए। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि हाँ भाई आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए कि कैपिटल सिस्टम 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। आपने इसको रिकॉर्ड करना है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अपने अच्छी तरह से नोट्स बनाइए अपने, ठीक है। तो आपके पास फ्लक्चुएटिंग का भी आ गया और फिक्स्ड का भी आ गया, ठीक है। फिक्स्ड में हम लोगों ने 2 देखे, कैपिटल एंड करंट, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही है जो है कैपिटल, ठीक है। नोट डाउन कर लिया पूरा, बहुत अच्छी बात है, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करिए, ठीक है ना। अब आ जाते हैं केस 3 की तरफ, थोड़ा सा फोकस करते हैं केस 3 की तरफ ना। अभी हमने देखा कि IOC को कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या ढूंढेंगे आप कि IOC, पहला तो केस हमने देखा, IOC इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। और ये केस 1 क्यों बना, क्योंकि और कुछ इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक गिवन नहीं थी, तो क्या ओपनिंग कैपिटल पर ही हम लोग उसको निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लासिक केस 1, ठीक है। सेकेंड, IOC is calculated on proportion of time। अब अगर ये इंफॉर्मेशन तो गिवन है हमारे पास कि ये है कैपिटल शुरू की और ये है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट, निकालिए। लेकिन हाँ, हम कुछ इंफॉर्मेशन आपको देंगे कि भाई एक मई में उस दिन ये किया, जून में ये हुआ, अगस्त में ये हुआ, इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, ये बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हम उसको प्रोपोर्शन में, टुकड़े में उसको कैलकुलेट करके बाद में उसको ऑल सम अप कर देंगे। तो ये भी हो गया हमारा, तो ये हो गया मेरा केस 1 और केस 2, दोनों हो गए, ठीक है। जब हम केस 3 में आते हैं तो केस 3 ना आपसे कुछ ट्रिक्स खेलता है। वो ट्रिक्स क्या खेलता है, वो तो पहली चीज़ वो ये खेलता है कि अच्छा बच्चों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में निकालना सीखा है, अच्छा ओपनिंग कैपिटल को छुपा दो, ओपनिंग कैपिटल विल बी मिसिंग। पहली ट्रिक खेली उसने आपके साथ, उसने बोला बच्चों ने तो सीख लिया ना, इतना इजी तो देंगे नहीं, क्लास 12th है, बच्चे सीखेंगे कैसे, रियल लाइफ की सिचुएशन तो हैंडल करनी है आपको जब रियल अकाउंटिंग करोगे। तो उसने बोला सबसे पहले तो इसको छुपाओ, ओपनिंग कैपिटल को हाइड कर दो, मिसिंग हो जाएगी आपके क्वेश्चन में। लेकिन अभी हमने सीखा है कि अगर हमको IOC निकालनी है तो सबसे पहले हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वो चाहता है आपसे कि अच्छा आप पता लगा सकते हैं तो पता लगाइए कि ओपनिंग कैपिटल है क्या, ठीक है। तो यही है बेटा आपका केस 3, दिस इज केस 3।
तो उसमें आपको दोनों चीज़ करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आप यहाँ पर को जाएंगे, पहला स्टेप फॉलो करेंगे। आप इसको केसेस की तरह, क्या स्टेप्स की तरह याद करिए आप, स्टेप्स की तरह। तो पहला स्टेप आपको ये करना है कि आईओसी में ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप उसको फाइंड आउट करिए। सेकेंड थिंग, आईओसी को प्रोपोर्शन ऑफ टाइम में ही कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी। ठीक है, तो ये होगी आपका केस 3। अच्छा, अब केस 3 शुरू कैसे होगा? अभी हमने देखा कि क्रोनोलॉजी एक फॉलो होती थी। 1 अप्रैल जो भी शुरू होता था हमारा ईयर, कैलेंडर ईयर या फिर अकाउंटिंग, वहाँ पर से हम लोगों को डेट गिवन होती थी और वही आगे बढ़ बढ़ के एट द एंड ऑफ ईयर तक जाती थी। वो क्रोनोलॉजी फॉलो होती थी। अब उस क्रोनोलॉजी को ना रिवर्स क्रोनोलॉजी बना दिया इन्होंने। अब ये क्या बोलते हैं कि भाई ये रही आपकी 31 मार्च 2021 की कैपिटल। ये सपोज करते हैं कि ये है 7 लाख रुपए, और मैं इसको टाइम फ्रेम में भी समझा देता हूं आपको। यहां बोलेंगे कि यहां पर को खड़े हैं आज हम लोग, यहां पर को खड़े हैं और हमारी कैपिटल है 7 लाख रुपए। 31/3/2021 को खड़े हैं और ये है हमारी कैपिटल 7 लाख रुपए। ठीक है, इतना सिंपल है ना, आप लोगों को हंसी आएगी कि अच्छा ये चीज़ होती है क्या। अच्छा, बस खाली एक प्रोसेस है वो फॉलो करना है। यहाँ पर को बोलेगा, फिर बोलेगा कि अच्छा हम लोगों ने ऐसा किया, फिर बोलेगा वैसा किया, ऐसा किया। तो क्या आप अपनी क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल तक नहीं पहुँच सकते? अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर को ना 40K प्लस हुआ था, यहाँ पर को 80K माइनस हुआ था, तो बताओ बच्चों कितनी उसकी ओपनिंग कैपिटल रही होगी। इतना सिंपल है बच्चों। ठीक है, बस खाली आपको एक स्टेप और मेहनत करवाना चाहता है वो, ताकि आपके वो देखे कि भाई आपके क्या कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं या नहीं, या फिर सिर्फ आपने रटा हुआ है क्वेश्चन को करना, आपने सिर्फ हाउ पे फोकस किया है, वाई पे कभी फोकस नहीं किया। ठीक है, तो यही है आपका केस 3। अब इसको केस 3 का मैं निकालना सिखा देता हूं कि जब हम इसको प्लस माइनस करके यहां पर कोई एक अमाउंट निकाल रहे होते हैं तो उसके कुछ प्रोसेस है, एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, उसी को आपको फॉलो करना है। ऑल्दो मुझे पता है कि मैथमेटिक्स लगानी है, बड़ी सिंपल सी मैथमेटिक्स है। ठीक है, जो एडिशन हो रहा है उसको माइनस कर दो, जो माइनस हो रहा है उसको एडिशन कर दो और आप पहुंच जाएंगे। यही प्रोसेस होती है। ठीक है, लेकिन इसकी मैथमेटिकल प्रोसेस तो ये है। कैलकुलेशन तो हमने देख ली है, तो बड़ी सिंपल है, लेकिन आप क्वेश्चन को आंसर में ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी एक प्रोसेस होती है, तो वो क्वेश्चन आपको बताएगा कि वो कैसे आपको करना है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, आपके स्क्रीन में मैं कुछ प्रॉम्प्ट करूंगा, दैट इज योर केस 3। ठीक है, अब उसको डीप में पढ़ते हैं। चलो, तो अब अभी तक हमने सीखा है क्या कि ये 3 स्टेप्स हैं, इसको हम लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, और केस 3 ही आप मान के चलिए कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अगर आपको आईओसी कैलकुलेट करना है तो केस 3 ही आपके सामने आएगा। तो अगर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग होगी तो आपको यहां से शुरू करना है। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, फिर प्रोपोर्शन ऑफ टाइम में उसकी आईओसी निकालेंगे और लास्ट एड अप करके उसको बता देंगे आंसर को। ठीक है, तो ये ओपनिंग कैपिटल को निकालने का ना मैंने मैथमेटिकल तरीका तो बताया, लेकिन इसका अकाउंटिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, मैथमेटिकल ही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमको उसको फॉलो करना है। क्योंकि अभी हमने देखा कि ओपनिंग कैपिटल जो है कैपिटल सिस्टम, वो 2 तरीके के हैं, एक फिक्स्ड है और एक फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, तो केस 3 को अभी आप अच्छी तरह से नोट बनाइए, कॉन्सेप्ट आप अपने नोट्स में बनाते जाइए। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है पढ़ो। केस 3 में क्या लिखा हुआ है आप लोग जोर जोर से पढ़िए एक बार, उसको प्रॉम्प्ट हो रही है स्क्रीन में आपके सामने। चलो चलो पढ़ते हैं। Whenever opening capital is missing, then we have to calculate opening capital with the help of the given formula for both systems. Yes, दोनों सिस्टम के दोनों अलग अलग फॉर्मूले आपके सामने आएंगे। ठीक है, याद करना नहीं है, समझना है। समझ गए तो आपको कोई भी आइटम कभी भी आप भूलोगे नहीं, रटोगे तो हो सकता है फ्लक्चुएटिंग के कुछ आइटम्स आप भूल जाओ। ठीक है, समझो, उसको अच्छी तरह से समझना है। तो फ्लक्चुएटिंग का, चलो अब ये फ्लक्चुएटिंग का प्रॉम्प्ट हो रहा है आपके सामने, फ्लक्चुएटिंग का पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि सबसे पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, क्योंकि रिवर्स क्रोनोलॉजी चल रही है। क्लोजिंग कैपिटल आप लेके आ जाएंगे। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल आपके सामने आ गई। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद क्या बोला था मैंने कि जो जो आइटम ना आपके माइनस होने होते हैं, जब हम देख रहे थे माइनस होते हैं, तो उसको आपको रिवर्स कर देना है, उसको ऐड कर दीजिए। तो वो क्या करेंगे हम लोग, विड्रॉल ऑफ
ऑफ कैपिटल, और क्या चीज माइनस करती है कैपिटल को, उसको सबको ऐड करिए। देखिए अब देखना नहीं है आपको बार बार उसको, आप बोलेंगे सर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी माइनस करेगी कैपिटल को। और क्या कैपिटल, और क्या माइनस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ये भी तो माइनस करेगा ना कैपिटल को, क्योंकि आप कैपिटल में से ही तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहे होंगे। अच्छा और क्या माइनस करेगा, और करेगा बच्चों शेयर इन लॉस। जब कभी नेट लॉस आ जाए तो वो शेयर पार्टनर्स को बेयर करना पड़ता है। तो ये चार चीजें हैं जो आपके क्वेश्चन में आ सकती हैं, जो कैपिटल को डिक्रीज करती होंगी अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, ठीक है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इन सबको हम लोग ऐड करेंगे, ये हो गया, ये ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये चार आए, आ भी सकते हैं या फिर एनी ऑफ देम भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है। हो सकता है ये मिसिंग हो, ये दो मिसिंग हो, या केवल ये दोनों आए, तो कुछ भी तरीके से आएगा। लेकिन हाँ ये इस चार के अलावा पांचवा हिस्सा नहीं है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, अब माइनस वाले आइटम्स देख लेते हैं, ठीक है। माइनस वाले आइटम सबसे पहले तो इसका अपोजिट करिए आप, एडिशन ऑफ कैपिटल, ठीक है। विड्रॉल का क्या होता है, एडिशन ऑफ कैपिटल होता है। ड्राइंग का कोई अपोजिट नहीं होता बेटा, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग आपकी टेम्परेरी नेचर की होती है और परमानेंट नेचर का ये हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, क्या आईओडी की जगह दूसरा कुछ होता है, यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या शेयर इन लॉस की जगह होता है, यस, शेयर इन प्रॉफिट। अच्छा और क्या क्या हो सकता है, जो एडिशन हो रही है कैपिटल में वो होती है बच्चों रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में क्या आता है, पार्टनर्स सैलरी एंड पार्टनर्स कमीशन, दोनों आ सकते हैं, दोनों में से एक भी आ सकता है, ठीक है। चलो अब आप अच्छी तरह से देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन बीइंग द रेम्यूनरेशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये प्रोसेस कर लो और आपकी ओपनिंग कैपिटल आपके सामने आ गई, इतना इजी है। अब बताओ कि आपको ये चीजें याद करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। क्या होता है रिवर्स क्रोनोलॉजी में हम लोग इन सिंबल्स को भी रिवर्स कर रहे होते हैं, बस इतना याद कर लो। और जो जो आपको आप पता है कि हाँ मेरी कैपिटल कैसे कैसे बढ़ती है, मेरी कैपिटल कैसे कैसे डिक्रीज होती है, वो सारे आपको आइटम पता है। एडिशन जब कैपिटल की हो रही है तो उसको उस समय माइनस कर दो, और जब वो डिक्रीज हो रही है कैपिटल तो उसको प्लस कर दो, ठीक है, रिवर्स, क्योंकि हम लोग उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में चीजें तो यही रहेंगी, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल में चीजें यही रहेंगी। बस आपको क्या देखना है कि ये फिक्स्ड परमानेंट नेचर का है, तो इसको भी अब आप परमानेंट नेचर का बना दो। परमानेंट नेचर में ड्राइंग्स नहीं आती होती हैं, इसको हटा देता हूं, आईओडी नहीं आएगा परमानेंट नेचर में, ठीक है। शेयर इन लॉस नहीं आएगा क्योंकि ये सारे के सारे चीजें हम लोग करंट अकाउंट में देख रहे हैं, ठीक है। आईओसी नहीं आएगा, शेयर इन प्रॉफिट नहीं आएगा, एंड विड्रॉल ऑफ और पार्टनर्स रेम्यूनरेशन भी नहीं आएगा। तो क्या बना, क्लोजिंग कैपिटल में विड्रॉल ऑफ कैपिटल को ऐड करो, एडिशन ऑफ कैपिटल को माइनस करो, एंड यू विल रीच आउट, कहां पहुंच जाएंगे आप पहुंच जाएंगे बच्चों ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर, ओपनिंग कैपिटल में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। इतना सिंपल है, याद तो करना ही नहीं है, याद नहीं करना, याद करोगे तो भूलने का डर है ना, समझो उसको, बहुत ईजी है, आ गया समझ में। अब इसको शुरू के जब आप इलिस्ट्रेशन या फिर क्वेश्चंस करते हैं, आप इसके नोट्स को अपने सामने रखेंगे और अपने आप से देखेंगे कि ट्राई नॉट टू रिफर द नोट्स, ठीक है, टू फ्रीक्वेंटली, उसको नहीं देखेंगे, ध्यान में देखिए, गलती करिए, गलती कर लीजिए, पहले पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, गलती कर लीजिए, उसके बाद अपने नोट्स को रेफर करिए, फिर फिर देखिए कि कहां पर को आपने वो गलती करी, कौन सा पॉइंट था जो आप भूल गए, वो क्यों भूल गए, ठीक है। तो पढ़ने का यही तरीका है, अगर आपने रिफर कर लिया तो फिर आपको कभी भी वो चीज नहीं याद आने वाली बाद में। गलती करिए, मेरा कॉन्सेप्ट भी यही, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो पहले बच्चों को गलती करने देता हूं, उसके बाद ही वो चीज
उनको बताई जाती है ताकि वो याद रहे उनको कि हाँ ये गलती हुई थी, अब इसको ट्राई नॉट टू रिपीट दी मिस्टेक। ठीक है, चलो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन प्रॉम्प्ट करने वाला हूँ, कोशिश करो इसको करने की। ठीक है, आपके सामने फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल सा है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर आपको बताऊंगा, और फिर आपकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट इज ऑलमोस्ट फिनिश। बस आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 3 केस थे, 3 केस नहीं थे, वो स्टेप्स थे, मैंने केस की तरह बताए। ओपनिंग कैपिटल निकालनी है आपको, एनी हाउ, चाहे गिवन हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो आपको निकालनी पड़ेगी। एंड सेकंड स्टेप बीइंग फॉलोड इज प्रोपोर्शन ऑफ टाइम में उसको कैलकुलेट करना है और सबको एडअप करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो केस 3 और सेकंड और 1 ये पूरा का पूरा आईओसी इसी में के अंदर था, और तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं अकाउंटिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, अकाउंटिंग से ही लेना देना है, लेकिन हाँ आप अगर इसको नहीं भी जान रहे होंगे तो फिर भी आप हाउ वाले पे तो फोकस कर ही रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वाई वाले पे भी फोकस करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक केस बताया था लेकिन केवल, कि वाई वी आर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्यों दे रहे हैं भैया हम आपको। ठीक है, तो इसके ना जनरली 3 रीजंस होते हैं। ठीक है, मैं जब भी कोई कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसका वाई वाला पोर्शन आपको जरूर बताऊंगा, ये इट इज अप टू यू कि आप उसको रखें या ना रखें। ठीक है, लेटर ऑन द फेजेस में आपको ये काम आने वाला है। तो इसके 3 तरीके, 3 हैं कि पहला, तो जो कैपिटल जो पार्टनर के द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती है वो डिफरेंट होती है, वो अलग अलग अमाउंट की होती है। जैसे पहले एक 10 लाख और 5 लाख का केस देखा था, लेकिन जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर इक्वल होगा तो भाई उसकी कैपिटल इंट्रोडक्शन तो इररिलेवेंट हो गई, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने 20-10 लाख लगाया, उसने उसका हाफ लगाया, लेकिन जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो 50-50 हो रहा है दोनों का। तो यहाँ पर को क्या आएगा कि हाँ उससे अनजस्टिस ना हो, उसको भी वो फेयर चीज़ें मिलें, तो उसको आईओसी प्रोवाइड करी जाए। फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस, दोनों डिफरेंट होंगे, इसका मतलब कैपिटल इंट्रोडक्शन भी उनका अमाउंट डिफरेंट होगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिफरेंट होगा। इसमें क्या होता है कि कभी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे बढ़ जाता है कि जिसने कम कैपिटल लगाई थी उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता है, तो ये भी अनजस्टिस होता है। तो यहाँ पर को उसको इक्वल करने के लिए उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया जाता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिसने जितनी लगाई है उसको उसका तब परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए, 5 लाख का 10%, 50,000 मिल गया ना, डिफरेंस हो गया, यहीं पर कोई जस्टिस हो गया। ठीक है, अच्छा और तीसरा केस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है समटाइम्स, जब ये पार्टनर्स आ रहे होते हैं हमारे पास, तो पार्टनर बोलता है कि अच्छा अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट विच आई एम गेटिंग, इसके अलावा मुझे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, क्योंकि कैपिटल आपको पता है कि जो फंड्स होते हैं वो हमारी लाइफलाइन होती है बिजनेस की, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा और लाने के लिए अंदर, तो ये ट्रिक खेली जाती है कि हाँ उसको पार्टनरशिप फॉर्म में एक डीड रखी जाती है कि हाँ उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा अलाउ कर दो। तो इस लालच में क्या करेंगे, वो कैपिटल को ज़्यादा इंट्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। तो ये होता है 3 हमारे तरीके कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई अलाउ क्यों किया जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देखेंगे, और यहाँ पर से हमारी अब कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू हो गया है, और हम लोग जल्दी जल्दी इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझ के सीधे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जंप करेंगे। ठीक है, अंटिल देन प्रैक्टिस।